दोस्तों, नए साल की शुरुआत यानी 2023 की शुरुआत से पहले ही नेपाल को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी मिल चुकी है। और ये जो चेतावनी है ये नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नेपाल के सभी लोगों को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने शनिवार को जनता को एक नए कोविड-19 संस्करण BF7 के उद्भव के बारे में ये चेतावनी दी है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। एक प्रेस बयान में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक नेपाल में कोविड-19 के नए वेरिएंट की पुष्टि तो नहीं की गई है। हालांकि पड़ोसी देशों में उसके बढ़ते प्रभाव से नेपाल भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए उन्होंने नेपाल के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत बताई है। पड़ोसी देशों में फैल रहे कोविड-19 BF7 के नए संस्करण की अब तक नेपाल में पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि खुली सीमाओं और लोगों की आवाजाही के कारण ये जो संक्रमण है ये नेपाल में भी फैल सकता है। नेपाल में भी इसका खतरा बढ़ सकता है। नेपाल में इसलिए आम जनता को सतर्क और रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूक रहना आवश्यक है। ये नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेतावनी दी है। यानी दोस्तों, काफ़ी समय के बाद जो कोविड-19 है वो एक बार फिर से सभी देशों में दस्तक देने लगा है और इसका जो खतरा है वो लगातार अब हर देश में बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, नेपाल में अभी तक इसका जो नया संस्करण है BF7 कोविड-19 का ये जो संस्करण है इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वो अभी खुली है और लोग एक देश से दूसरे देशों में आना जाना करते हैं, आवाजाही करते हैं। इसलिए ये जो खतरा है ये नेपाल में भी फैल सकता है और इसीलिए नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेपाल के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण नेपाल को बहुत अधिक वित्तीय नुकसान हुआ है, इसलिए उनकी पहचान, रोकथाम और उपचार के लिए संघीय सरकार, प्रांतों और स्थानीय निकाय के सभी तंत्रों को जुटाया जाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चौकियों और हवाई अड्डों से आने वाले संदिग्ध यात्रियों का बुखार माप, एंटीजन परीक्षण और आनुवंशिक परीक्षण वर्तमान में नेपाल में कोविड-19 की पहचान, रोकथाम और उपचार के लिए किया जा रहा है। चूंकि ये क्रिसमस और नए साल का समय है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से मास्क के अनिवार्य उपयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोने और सैनिटाइजर के नियमित उपयोग जैसे स्वास्थ्य मानकों को अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने उन आम जनता से भी अनुरोध किया है जिन्हें अब तक कोविड-19 के खिलाफ अतिरिक्त बूस्टर खुराक नहीं मिली है और जैसे लोगों को अभी तक कोविड-19 की बूस्टर खुराक नहीं मिली है, उनसे ये अनुरोध किया गया है कि वो निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में जाकर टीका प्राप्त अवश्य कर ले। यानी दोस्तों, जो कोविड-19 है उसका एक नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों में अभी देखा जा रहा है और इंडिया में भी इसका जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए नेपाल पहले से ही सतर्क होना चाहता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लोगों से ये अपील की है कि वो इस नए वेरिएंट से बचने के लिए पहले से ही सावधान रहे, सतर्क रहें और लोगों से दूर रहे। सार्वजनिक स्थानों पर अगर जाए तो वो मास्क लगाकर अवश्य जाएं। इसलिए दोस्तों, मेरा भी आपसे ये अनुरोध है कि सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उनकी पालना आप जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी नए आने वाले इस कोविड-19 के वेरिएंट से बचे रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।